अगर आपका एसीएल टूटा है और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो आप नेट पे बहुत सारा कुछ सर्च कर रहे होंगे कि ये ग्राफ्ट बेस्ट है, ये ग्राफ्ट वर्स्ट है। किसी को आपने सुना होगा कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन का ग्राफ्ट बेस्ट है या पेटलर टेंडन का या हैमस्ट्रिंग का बेस्ट है। देखिए, इट इज अ ग्राफ्ट, ये कोई फ्री साइज टी शर्ट नहीं है जो हर किसी को सूट हो जाए। ग्राफ्ट कौन सा होना चाहिए ये आपके ऊपर, आपकी एज, आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो, आपका प्रोफेशन, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, इस सब पे डिपेंड करता है। आज मैं यही बात करूंगा कि कौन कौन से ग्राफ्ट ऑप्शंस होते हैं अगर आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हम ग्राफ्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं कि कौन सा ग्राफ्ट यूज करना चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड जॉइंट सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम लोग नारायण स्पाइन एंड जॉइंट्स इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे स्पाइन के लिए हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, काइकोप्लास्टी, स्पाइन इंजेक्शंस, नी के लिए ऑर्थोबायोलॉजिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, मिनिमली इन्वेसिव जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल एंड पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब सर्जरीज हम करते हैं। तो वापस आते हैं कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ग्राफ्ट ऑप्शंस होते हैं। मेनली 4 ऑप्शंस रहते हैं: हैमस्ट्रिंग टेंडन, पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन, पेटलर टेंडन या फिर क्वाड्रिसेप्स का टेंडन। सबसे पहले हैमस्ट्रिंग टेंडन। हैमस्ट्रिंग टेंडन वही टेंडन है जो आपके घुटने की फ्लेक्शन, मतलब घुटने को मोड़ने में हेल्प करता है। तो ये टेंडन यहाँ से हार्वेस्ट करके हम घुटने के अंदर एसीएल की तरह यूज कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज करने के फायदे क्या है? इंसिजन छोटा सा आता है, सर्जरी के बाद ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग साइट में बहुत कम पेन होता है और आप जल्दी से जल्दी अपने काम पे वापस आ सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बाकी मुकाबले पतला होता है, इसलिए हाई एथलेटिक डिमांड पेशेंट्स में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि घुटने की फ्लेक्शन, जो घुटने को मोड़ना है, वो थोड़ा वीक हो जाता है इसके बाद। ऑल्दो हम फिजियोथेरेपी के बाद इसको जल्दी से जल्दी इसकी स्ट्रेंथ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली घुटने को फ्लेक्शन को इनिशियली वीक कर देता है। तो बॉटम लाइन की हैमस्ट्रिंग टेंडन किसके लिए अच्छा है? जनरली जो नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, हल्की फुल्की जॉगिंग या रनिंग करते हैं, उसके लिए हैमस्ट्रिंग टेंडन अच्छा होता है और ज्यादातर सर्जन्स हैमस्ट्रिंग ही यूज करते हैं। दूसरा वो होता है पेरोनियस लॉन्गस टेंडन। पेरोनियस लॉन्गस टेंडन आपकी एंकल के पास से निकाला जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? हैमस्ट्रिंग के कंपैरेटिवली काफी मोटा होता है, सर्जिकल साइड का पेन भी इसमें कम रहता है और अर्ली रिटर्न टू वर्क भी होता है। तो पेरोनियस लॉन्गस टेंडन का डिसएडवांटेज क्या है कि कहते हैं कि इससे एंकल वीक हो जाती है। ऑल्दो रिसर्चेस रिसेंट वाली इसको नलिफाई करती है और कहती है कि आसपास के टेंडन्स जल्दी ही पेरोनियस लॉन्गस का काम ले लेते हैं और एंकल सिग्निफिकेंटली वीक नहीं होती। थर्ड टेंडन इज पटलर टेंडन। पटलर टेंडन क्या होता है? जो आपका पटला है, घुटने की एंटीरियर जो नी बोन है, ये वाली जो बोन है, इसको जो नीचे वाली टिबिया बोन से कनेक्ट करता है, उस टेंडन को कहते हैं पटलर टेंडन। तो इसका बीच में छोटा स्लाइस निकाल के हम एसीएल के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी इस टेंडन को निकालेंगे तो नीचे और ऊपर थोड़ी सी हड्डी इसके अटैच्ड रहती है, इसीलिए इसका इनकोऑपरेशन घुटने के अंदर जल्दी से समा जाना बहुत ही कॉमन है। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर कोई हाई एथलेटिक एक्टिविटी वाला है तो इसको ये जरूर रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी एक बहुत बड़ी है कि आमतौर पर पेशेंट्स इस टेंडन के यूज करने के बाद एंटीरियर नी पेन की कंप्लेन करते हैं। अगर किसी को नील करना है, घुटने के बल बैठना है, तो इसके बाद डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि लोग इस सर्जरी के बाद पटला रिलेटेड इश्यूज बताते हैं। मतलब जो ये नी कैप है, इससे रिलेटेड इश्यूज बताते हैं कि यहाँ पे नी कैप में दर्द होता है, नी कैप पटलर ट्रैकिंग खराब हो जाती है। मतलब ट्रैकिंग मतलब जैसे घुटना मुड़ता है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में पटला इस फीमर पे स्लाइड करता है, वो मैल ट्रैकिंग हो जाती है जिससे नी पेन बढ़ जाता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि नी एक्सटेंशन, जैसे हैमस्ट्रिंग के अंदर घुटने मोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसे ही पटलर टेंडन यूज करने के बाद एक्सटेंशन थोड़ी वीक हो जाती है। तो हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी इक्वली डिस्टर्बिंग रहते हैं। इसीलिए इसकी चॉइस जो है बहुत ही सिलेक्टिवली हम के सोच समझ के, पेशेंट की कंडीशन को देख के इसकी चॉइस बनानी पड़ती है। चौथा ग्राफ जो है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन। जैसे पेटलर टेंडन का ग्राफ था नीचे पेटला और टिबिया के बीच में, सिमिलरली पेटला और फीमर के बीच की जो अटैचमेंट होती है उसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन।
पेटलेट टेंडन की तरह ही इसका भी एक स्लाइस निकाल के घुटने के अंदर एसीएल की तरह यूज किया जा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये बहुत थिक होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी, और इसका इनकॉर्पोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है घुटने के अंदर। एसीएल अर्ली रिटर्न टू एक्टिविटीज हो सकता है। और अगर पेटलेट टेंडन से कंपेयर करें तो एंटीरियर नी पेन इसमें क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करने में कम होता है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? नुकसान वही होते हैं कि इसके अंदर भी एंटीरियर नी पेन होता है जब भी अगर किसी को नीलिंग का काम है। जनरली स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी पोजीशन में घुटना मोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर नीलिंग या फिर घुटने पे वजन आता है तो इसमें एंटीरियर नी पेन हो सकता है। साथ ही में जो घुटना एक्सटेंड करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है और पेटलर रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है और एथलीट्स में इसको यूज किया जा रहा है। तो अब वही सवाल जिसका जवाब आप वीडियो के शुरुआत से ढूंढना चाहते हैं कि हम क्या यूज करते हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी ग्राफ्ट यूज करो, ये कोई फ्री साइज टी शर्ट नहीं है कि मैं केवल क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करता हूं या मैं केवल पेरोनियस टेंडन यूज करता हूं। ये पेशेंट की एज, एक्टिविटीज और उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नी एंड एंकल कंडीशन पे डिसाइड होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई एथलीट है, फुटबॉल प्लेयर है या कबड्डी प्लेयर है, उसमें हैमस्ट्रिंग जैसा वीक टेंडन यूज करूं तो उसकी स्पोर्ट्स लाइफ के साथ तो जस्टिस नहीं। एट द सेम टाइम अगर मैं कबड्डी प्लेयर के अंदर पेटलेट टेंडन यूज करूं तो ऑल्दो वो स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है लेकिन पेशेंट को नीलिंग प्रॉब्लम्स, एंटीरियर नी पेन की प्रॉब्लम रहेगी जो कबड्डी प्लेयर कभी भी डिजायर नहीं करता, तो उसके साथ पेटलेट टेंडन यूज करना भी एक इनजस्टिस रहेगी। तो ऐसे पेशेंट्स में मैं जनरली पेरोनियस लॉन्गेस्ट टेंडन या क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करता हूं। अगर ऑफिस गोअर है तो उसको इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर पेटलेट टेंडन यूज करके या क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करके मैं उसको नी की मोबिलिटी नहीं देना चाहता क्योंकि उसको ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली मैं पेरोनियस लॉन्गेस्ट का टेंडन यूज करता हूं। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली एनालाइज करके ये जज करता हूं कि आपको किस चीज से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और मैं वही टेंडन यूज करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक करें। कुछ भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट में पूछें। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड लिगामेंट इंजरी के लिए, नी इंजरी के लिए कोई समाधान ढूंढ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।